इस क्वेश्चन में आपको ये बोलता है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोर गन मतलब क्वाड्रिलेटरल आर ज्वाइंट इन ऑर्डर, मतलब आपके पास यहाँ पे एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एबीसीडी क्या है मेरा? क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में हमने मिड पॉइंट्स बनाए हैं ई एफ जी एच, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बाइसेक्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सब आपके क्या है? मिड पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो ई एफ जी एच यहाँ पर जो बनता है वो जो है वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन में बताया हुआ है और आपको प्रूव ये करना है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के इक्वल शो हो जाए, मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया किसी तरीके से इस क्वाड्रिलेटरल के हाफ के इक्वल शो हो जाए। ये मेरा क्वेश्चन का टास्क है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर पूरी चीज करने क्या वाले हैं? पूरे क्वेश्चन में हम पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ करेंगे कि ये आपका क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। हम इस क्वाड्रिलेटरल के ये वाला पार्ट का एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया और ये वाले पार्ट का एरिया, इन चारों पार्ट का एरिया का एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे किसी तरीके से, जो हम आगे सीखेंगे। चारों पार्ट्स का जब एरिया आ जाएगा तो चारों को ऐड भी कर लेंगे, उसका रिलेशन पूरे क्वाड्रिलेटरल के साथ निकल जाएगा आपका, ठीक है। किस किस का? फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर एंड फोर्थ फिगर, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का एरिया क्वाड्रिलेटरल के साथ निकल जाएगा। अभी आगे देखेंगे कि क्या निकल गया है, ठीक है। हमें बट रिलेशन किसके साथ निकालना होगा? पैरेललोग्राम के साथ। नहीं, प्रूफ तो हमें अलग चीज करनी है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ एबीसीडी। हम ऐसी बहुत सारी चीजें करेंगे जिससे ये चीज निकल जाएगी, जो कि कल की क्लास में हम कर रहे थे, और ये चार चीजें हमारी निकल गई थी, ठीक है ना। तो वही चार चीजें हमारी निकल जाएगी और वो क्वाड्रिलेटरल के साथ निकलेगी, बट निकालना तो पैरेललोग्राम के साथ था। उसके बाद एक लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस पूरे को, मतलब अगर मुझे ये पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और मेरे पास ये चार चीजें हैं, तो अगर मैं इस पूरे में से इन चारों को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब हम इसको भी किससे माइनस कर देंगे? क्वाड्रिलेटरल से, एबीसीडी इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को भी किससे माइनस कर देंगे? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के साथ। जब इसको माइनस करेंगे तो कौन बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा, यस और नो। और जब इसको पूरे को आधे में से माइनस करेंगे तो आधा बचेगा, और यही चीज आपको शो करनी है इस क्वेश्चन में। मतलब ये चीज रहेगी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये मोटी मोटी चीज है जो रहने वाली है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनोगे। सबसे पहला स्टेप, आप इसमें ज्वाइन करोगे एसी को, ठीक है। जब आप एसी को ज्वाइन करोगे, आपको पता है ना कि आपको इसका एरिया निकालना है, मालूम है ये वाली चीज? इसका, देन इसका, देन इसका और देन इसका निकालना है, ये चार चीजों का निकालना है। तो आपके दिमाग में ये चीज है अभी कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है, बट उसके लिए अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो? आपने सिंपल एसी को ज्वाइन किया। जब आपने एसी को ज्वाइन किया तो यहाँ पे मीडियन की तरह कौन एक्ट कर रहा है? ए जी एक्ट कर रहा है। मतलब जब आपने ज्वाइन एसी किया तो साथ में आपने एजी को भी ज्वाइन कर दिया, और एजी किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं? एज अ मीडियन। और मीडियन क्या कहता है कि ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है और ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। डन है ये वाली चीज। और ये दोनों हाफ ऑफ पूरे वाले ट्राइंगल के हाफ के इक्वल होंगे, ये भी डन है पूरी चीज। हाफ ऑफ एरिया ऑफ पूरा वाला ट्राइंगल, दैट इज ए डी सी। मेरी बात समझ आई? इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 1। बट इक्वेशन 1 मैंने जो नाम दिया है उसमें मैंने एजीसी को लिया है। एजीसी इज हाफ ऑफ एडीसी, एजीसी यही वाला। मैंने सिर्फ इतने पार्ट को लिखा है अभी फिलहाल। पहले तो बताओ यहां तक क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? यहां तक डन है क्वेश्चन? ठीक है, शाबाश। ओके, उसके बाद अब आपने क्या करना है? इसके बाद इस वाले ट्राइंगल को देखो, सिर्फ इतने वाले ट्राइंगल को। इस वाले ट्राइंगल में क्या जीएच एज अ मीडियन एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये भी बाइसेक्ट हो रहा था, कर रहे हैं कि नहीं कर रहा? अगर ये मीडियन है तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी इक्वल आ जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ए डी जी, ये वाला जो ट्राइंगल है कंप्लीट, इसमें जी एच मेरा मीडियन है। बेटा हमें इसका एरिया चाहिए ना, इसको तो लेकर आना पड़ेगा एच डी जी को, और एच डी जी को लाने के लिए दोबारा कर रहे हैं हम, इस चीज को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ये वाली मीडियन लेते हैं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ एच डी जी एंड एरिया ऑफ ए जी एच, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यस और नो। और ये दोनों किसके इक्वल होंगे? पूरे वाले ट्राइंगल के हाफ के इक्वल होंगे। और पूरा वाला ट्राइंगल तो ऊपर भी था, एडीजी तो ऊपर भी था, और एडीजी किसके इक्वल था? हाफ ऑफ ए डी सी के। तो इस एडीजी की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा? हाफ ऑफ एडीसी। तो जब मैं ये पुट करूंगा तो एचडीजी का एरिया, मतलब ये जो एचडीजी एरिया है, क्या किया यहां पर?
इस एडीजी की जगह पर हाफ ऑफ एडीसी लिख दिया, ताकि इसका इस वाले पार्ट का रिलेशन इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ आ जाए। 1/4 आ गया, तो ये 1/4 आ गया मेरा। डन होगी ये वाली चीज, यहां तक सबको समझ आई कि नहीं? तो ये 1/4 मतलब ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है इसके 1/4 आ गया। ऐसे ही हम इसका एरिया इसके 1/4 निकाल लेंगे। ये वाली चीज इसके साथ इक्वल नहीं होगी, बट ये वाली चीज का रिलेशन इस वाले ट्राइंगल के साथ भी 1/4 बनेगा। जैसे इस रिलेशन सेम होगा। और ऐसे ही सेम चीज जैसे आप जब इसके लिए करोगे, इस वाले ट्राइंगल के लिए करोगे, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया इस पूरे के साथ भी क्या निकलेगा? 1/4। इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी नीचे वाले के साथ क्या निकलेगा? 1/4। AHE नहीं है, रिलेशन सेम नहीं है, बट सिमिलैरिटी चल रही है कंसेप्ट में कि सबका रिलेशन उस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ 1/4 निकल रहा है। समझे मेरी बात की नहीं समझे? ओके, समझ आई वाली चीज की इक्वल नहीं है। हाँ, बस रिलेशन 1/4 निकल रहा है सबका, और सबका रिलेशन 1/4 निकालेंगे अब बारी बारी। ओके, तो हमने क्या किया, देखो पहला वाला समझ आ गया ना, तो सब में सिमिलरली चल रहा है। तो बेसिकली आपको पहला वाला पार्ट समझना है किसी तरीके से। पहले वाले पार्ट को दोनों को कंप्लीट समझ लोगे तो अगले वाला पार्ट सेम है। हमने क्या किया, मैं एक बारी पूरा लिख कर दिखाऊं या ये समझ आ रहा है जो लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी? समझ आ रहा है? ठीक है, अब मेरी बात सुनना। तो यहाँ पे HDG ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे का 1/4 निकल गया। अब आपको सेम चीज क्या करनी है, इसको इस पूरे के क्या करना है? 1/4 करना है। तो हम यहां पर कर रहे हैं वो वाली चीज। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल आपने चूज किया है। पहला स्टेप, पूरा जो आधा वाला पार्ट था ट्राइंगल का चूज कर लिया। उसके अंदर ये मीडियन की तरह एक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल होगा। तो वही चीज लिखी है कि एरिया ऑफ AEC, ये AEC है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ BEC, ये आपका पूरा BEC है। ये किसके इक्वल है? हाफ एरिया ऑफ ABC। ये चीज डन हुई। उसके बाद आप इसको एज अ मीडियन ले रहे हो, और ट्राइंगल कौन सा ले रहे हो? ये वाला। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आपने कौन सा ट्राइंगल लिया है? ये वाला ट्राइंगल लिया है। ठीक है, और इसको क्या लिया आपने? मीडियन। तो बताओ कौन से दो एरियाज इक्वल होंगे? एक ये वाला और एक ये वाला। मतलब एरिया ऑफ EFC, ये वाला ट्राइंगल, इज इक्वल टू एरिया ऑफ BEF, मतलब ये वाला ट्राइंगल, और ये किसके इक्वल होगा? हाफ एरिया ऑफ ये कंप्लीट। बट BEC तो यहां पर भी था, हमने ऊपर निकाला था रिलेशन, और BEC किसके इक्वल है? हाफ एरिया ऑफ ABC। तो इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे आप? हाफ एरिया ऑफ ABC, ताकि इस वाले पार्ट का इस पूरे ट्राइंगल के साथ रिलेशन निकल जाए 1/4 का। तो जब आप ये वाली चीज पुट करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा? BEC का एरिया 1/4 ऑफ पूरा ABC। समझे वाली चीज? आप क्या करोगे, जो आपका ये वाला रिलेशन निकला था HDG वाला, HDG में ये निकला था, यस और नो? आधे के साथ, और एक ये वाला रिलेशन निकला है इस आधे के साथ। अब मुझे बताओ, अगर आप इसको और जो ये वाला 1/4 निकला था, इसको दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हाँ, अगर आप इसको और इसको ऐड कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं बनेगा, बट राइट हैंड साइड में क्या बन गया? राइट हैंड साइड में ये इसके 1/4 के इक्वल था ना, और ये वाला इसके 1/4 के इक्वल था, दोनों एक दूसरे के 1/4 के इक्वल थे। तो ये वाला 1/4 और ये वाला 1/4 दोनों का 1/4 जब कॉमन आएगा, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो कंप्लीट क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो वही क्वाड्रिलेटरल के इक्वल कर दिया, मतलब इन दोनों का एरिया 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट ABCD निकल गया आपका। ये एक रिलेशन आ गया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? नॉट ADG, ADC है ये, ADC होगा बेटा, नॉट ADG। ये होगा ना कंप्लीट, इसके साथ 1/4 रिलेशन बना रहे हैं ना, और ये इसके साथ 1/4 का रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, यहां तक डन हुई मेरी बात की नहीं हुई? सबको समझ आई कि नहीं आई? अभी देखो मेरा मेन मोटिव क्या था, वापस चलते हैं मेन मोटिव पे। मेन मोटिव ये था कि मैं इन चारों का एरिया का रिलेशन इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल के साथ निकाल दूंगा, हाफ। अभी इसका और इसका निकले, फिर इसका और इसका भी निकालेंगे, दो दो का निकल गया। समझ रहे हो मेरी बात? अभी किसका निकला है? इस वाले का और इस वाले का निकला है। फिर आप क्या करोगे? इस वाले का और इस वाले का भी निकालोगे, फिर उनको आपस में ऐड करके कंप्लीट आ जाएगा आपका इन चारों का रिलेशन। यहां तक डन हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक ओके? अब आगे सिमिलरली, सिमिलरली लिख रहा हूं मैं, उसके बाद मैं कुछ नहीं बता रहा कि क्या चल रही है कहानी में। सिमिलरली इसका और इसके एरिया का सम पूरे ABCD के 1/4 के इक्वल होगा। जैसे इन दोनों का हुआ है 1/4 के इक्वल, ऐसे इन दोनों का भी क्या होगा? 1/4 के इक्वल होगा पूरे ABCD। यस और नो?
डन है। मतलब इन दोनों का भी निकल गया, इन दोनों का भी निकल गया। अब मुझे इन चारों का निकालना था एक साथ, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बेसिकली क्या आएगा जब आप ऐड करोगे इनको, ये चारों का एरिया 1/4 ऑफ एबीसीडी, इसका 1/4 एबीसीडी और इसका 1/4 एबीसीडी। तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी। वही चीज है, ये दोनों लाइक टर्म्स है बेटा, ये भी एबीसीडी है, ये भी एबीसीडी है। तो 2/4 हो जाएगा ना एबीसीडी, लाइक टर्म्स को ऐड करोगे तो। ठीक है, तो 2/4 को जब आप लिखोगे 2/4 एरिया ऑफ एबीसीडी, तो ये 2 और 4 कट जाएगा, तो 1/2 एबीसीडी आ गया। हम वहां तक पहुंच चुके हैं कि इन चारों का, इसका 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 चारों का एरिया हाफ ऑफ एबीसीडी आ गया। अब आपको करना क्या है, सिंपली अब इन चारों का एरिया हाफ ऑफ एबीसीडी आ गया। डन है ये वाली चीज। अब आपने क्या करना है, इसको पूरे को, क्योंकि मुझे तो पैरेललोग्राम का निकालना था ना, इसको पूरे को, इन चारों को किससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल से। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हम अब लिखने की जरूरत नहीं है कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। जब इस पूरे को इन चारों के साथ माइनस करेंगे तो कौन आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं इस पूरे को इन चारों के साथ माइनस करूंगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच आ जाएगा। और अगर इस पूरे को, क्योंकि दोनों साइड ही करेंगे, इस पूरे को मैं माइनस करूंगा हाफ ऑफ एबीसीडी के साथ, तो पूरे को आधे से माइनस करोगे तो आधा आंसर आ जाता है, तो आधा आंसर आ जाएगा आपका, तो हाफ ऑफ वो। तो यही चीज आपको क्या करनी थी, इसमें प्रूफ करनी थी।